नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमें से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 471 है। पार्ट नंबर 470 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, y 88 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको t 84 हो रहा है, फिर यहाँ पर O 79 हो रहा है, फिर J 73 हो रहा है, और यहाँ पर E 66 हो रहा है, और आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि एक अक्षर लिख रहा है और एक संख्या लिख रहा है। अक्षर को अलग ज्ञात करेंगे और संख्या को अलग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या करते हैं, अक्षर को रखते हैं, ठीक है ना। यानी Y से क्या हो रहा है, T हो रहा है, T से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको O हो रहा है, ठीक है ना। देखिए T से क्या हो रहा है, O हो रहा है, O से यहाँ पर आपको J हो रहा है, J से क्या हो रहा है, E हो रहा है। तो E से आपको अगला अक्षर ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए Y से क्या हो रहा है, T हो रहा है, तो Y में क्या करते हैं, अगर Y में यहाँ पर 5 को माइनस कर देंगे ये T आ जाएगा, और T से क्या लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं, तो T में भी क्या करते हैं, 5 को माइनस कर देंगे O आ जाएगा, और O से क्या लिख रहे हैं, J लिख रहे हैं, तो J में भी क्या करते हैं, 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको J आ जाएगा, ठीक है, J आ गया, और J से क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं, तो J में भी क्या करते हैं, 5 को माइनस कर देंगे, E आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, यानी E में भी 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको Z आ जाएगा। नहीं E में, हाँ E में 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पर Z आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपको Z आ गया, लेकिन ये तो अक्षर ज्ञात किए, आप संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर संख्या में क्या लिख रहे हैं, 88 लिख रहे हैं, ठीक है ना। 88 से क्या हो रहा है, ये 84 हो रहा है, तो 88 में अगर यहाँ पर 4 को माइनस कर देंगे ये 84 आ जाएगा, और 84 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 79 लिख रहे हैं, तो 84 में यहाँ पर आपको ये 5 को माइनस कर देंगे 79 आ जाएगा। 79 से क्या दिख रहे हैं, 73 दिख रहे हैं, तो 79 में अगर 6 को माइनस करेंगे 73 आ जाएगा, और 73 से क्या लिख रहे हैं, 66 हो रहा है, तो 73 में 7 को माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा। तो 66 में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 66 में यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर 4 5 6 7 8, तो 66 में 8 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको 58 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर वो 58 आ गया, यानी देखिए Z 58 आ गया। इन प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, Z 58 हो गया। तो Z 58 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 8 जो है ना यहाँ पर 127 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 8 को क्या करेंगे कि 127 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 8 को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे और फिर -1 कर लेंगे। जैसे में ध्यान से देखिए ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, ये 64 आ गया, और 64 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे और -1 करेंगे। देखिए जब 64 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया, और 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया। 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 127 आ गया, ठीक है ना, 127 आ गया, जो कि यहाँ पर 127 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 11 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 को गुना करेंगे और फिर -1 कर लेंगे। कैसे, देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ गया, 121 में 2 से गुना कर लेंगे और -1 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 दूनी के 4 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, 242 आ गया। 242 में से 1 को घटा लेंगे, ठीक है ना, तो कितना बचेगा, ये 200 यहाँ पर आपको 41 बचेगा। कितना बचेगा, 241 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 241 हो गया। तो 241 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में
कितनी सीधी रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस आकृति में ना सीधी रेखा कितनी संख्या दिख रही है। देखिए तो यहां से क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ठीक है, यहां पर 1 दिख रहा है, 1 हो गया। अगर इसको रखेंगे ये 2 दिख रहा है, ठीक है ना। इसको देखेंगे ये 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 को सीधी रेखा दिख रहा है। और 3 के बाद में अगर इसको रखेंगे, देखिए ये कितना आ गया, ये वाला आपको 4 को दिख रहा है, ठीक है ना, 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 हो गया। और 4 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये 5 दिख रहा है, 5 के बाद में इसको रखेंगे 6 दिख रहा है, ठीक है ना, 6 दिख रहा है। 6 के बाद में अगर इसको रखेंगे और 6 दिख रहा है ना, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, इतना पूरे 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए एक ई भी दिखेगा, 6 एक ई वाला, देखिए ई वाला देखेंगे ना सीधी रेखा है, तो 7 का गया, ठीक है ना, 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 हो गया। और 7 के बाद में देखिए अगर इसको एक रखेंगे ये 8 दिख रहा है, ठीक है ना। अगर इसको यहाँ पर रखेंगे ये 9 दिख रहा है, इसको यहाँ पर रखेंगे ये 10 दिख रहा है। और कहीं सीधी रेखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए ये टेढ़ रेखा है, ये भी आपको टेढ़ रेखा है, ये भी आपको टेढ़े रेखा दिख रही है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको कितना दिख रहा है, इसमें आपको 10 दिख रहा है, यानी सीधी रेखा की संख्या कितनी है, 10 गो है। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति है, इस आकृति को करना है जल प्रतिबिंब में ज्ञात करना है, ठीक है ना। और इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आपको ऑप्शन सही होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति दिया है उसको जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं। जल का मतलब क्या होता है, नीचे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, ये आकृति कैसा है, ये जल प्रतिबिंब है। देखिए पूछा है क्या, देखिए पूछा है जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। देखिए जब इस आकृति को हम जब इस जल आकृति में देखेंगे, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति आपको दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ना, ये 4 को देखते हैं, क्या दिख रहा है। देखिए अगर इसको देखेंगे तो पहले इसको तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए ई वाला जब आपको दिख रहा है, ई वाला कहाँ जाएगा, जब जल में देखेंगे ई वाला कहाँ जाएगा, ई वाला आपको नीचे जाएगा। देखिए अगर इसको देखेंगे, देखिए इसको आपको ऐसे दिखेगा और ई वाला बड़ा वाला ऐसे बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना, ये बड़ा हो गया, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ दिया है, देखिए ये नीचे दिया है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इधर जाएगा, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा और इधर गिरेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको ऊपर में दिया है, ऊपर में आपको यहाँ पर घिरा है, लेकिन नीचे आएगा जब जल में देखेंगे तो आपको ये नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ हो गया। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति है। जब इस आकृति को हम जब जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से दिख रहा है। इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, ठीक है ना, किस ऑप्शन दिख रहा है। देखिए ए में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए कहिए कि ए में तो दिख ही रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या ऊपर में होना चाहिए, ये भी आपको नीचे होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी में दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा है और ये नीचे दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देना है कि दिए गए विकल्पों में से यानी उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 5 को शब्द दिए, ये 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम हमको सजाना है। सजाने के बाद में आप बोल रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन शब्द को देखिए इस सार्थक क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला में दिया परिवार, दूसरा में विश्व दिया, तीसरा में व्यक्ति दिया और चौथा में समुदाय दिया और 5वां में देश दिया है। तो सबसे पहले सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का कैसे हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति होगा ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति दिख रहे थे, व्यक्ति कितने पर दिख रहे हैं, 3 पर दिख रहे हैं, ये व्यक्ति हो गया है, ठीक है, व्यक्ति दिखेगा। और व्यक्ति के बाद में परिवार बनेगा, जिससे एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति का परिवार बनेगा। यहाँ पर परिवार हो गया, परिवार 1 पद दिया है, ठीक है ना।
आगे देखिए, आप परिवार के बाद में यहाँ पर समुदाय बनेगा। क्या बनेगा? समुदाय। समुदाय आपको यहाँ पर 4 पद दिया है, ठीक है, समुदाय बनेगा। समुदाय के बाद में यहाँ पर देश बनेगा, एक क्या बनेगा? देश बनेगा। और देश यहाँ पर 5 पद दिया है। फिर यहाँ पर आपको विश्व बनेगा। देश के बाद में क्या आता है? विश्व आता है, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। देखिए इनको सार्थक क्रम में कैसे सजा दिए। सबसे पहले व्यक्ति होगा, ठीक है ना, व्यक्ति के बाद में यहाँ पर परिवार बनेगा, ठीक है, परिवार के बाद में फिर यहाँ पर समुदाय हो गया, समुदाय के बाद में यहाँ पर देश बनेगा, देश के बाद में एक विश्व बन गया, ठीक है ना। इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। तो सार्थक देखिए यहाँ पर कितना गया, यानी 31,452 आ गया। 31,452 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी 31,452, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अनुक्रम ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर दिया है कि यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न अनुक्रम ऐसे कितने अंक है, यानी इसका कहने का मतलब कि इसमें कितने ऐसे अंक है, यानी अंक है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि नीचे यहाँ पर श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने अंक है, ठीक है। देखिए जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले यानी और तुरंत बाद एक अक्षर है, यानी तुरंत पहले क्या है? एक अक्षर है, और यहाँ पर बाद में भी क्या दिख रहे हैं? ये अक्षर दिख रहे हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने आपको अंक दिख रही है, जिसके पहले एक अक्षर है, जिनके बाद एक भी अक्षर है, यानी जिनके पहले भी अक्षर, जिनके बाद भी अक्षर है। तो सबसे पहले यहाँ पर अंक को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये 7 क्या दिख रहे हैं? एक अंक है। अंक के पहले देखिए एक अक्षर दिख रहा है, इसके बाद भी एक अक्षर दिख रहा है, एक बन गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा में देखिए 9 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 9 के पहले भी डी दिख रहा है, यानी अक्षर दिख रहा है, 9 के बाद भी अक्षर दिख रहे हैं, 2 बन गया है। और आपको भी देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, 2 क्या है? अंक है, अंक के पहले भी अक्षर, अंक के बाद भी अक्षर है, ठीक है, 3 बन गया है। और कहीं इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 3 हो जा रहा है, ये आपको नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी 3 दिख रहा है, यानी 3 ऐसी अंक है जिनके पहले भी अक्षर है, जिनके बाद भी अक्षर है। इसमें कितना दिख रहा है? तो 3 को दिख रहा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जूता जो ना, सॉरी यहाँ हाँ, जूता जो है ना वो फीता से समित है, ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि कमीज जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको जूता, जूता क्या है? फीता से समित है। उसी प्रकार से कमीज क्या होता है? देखिए जूता में क्या होता है? फीता होता है, ठीक है ना, होता है। देखिए जूता में जो फीता होता है वो बांधने के लिए होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कमीज, कमीज में क्या होता है? तो बटन होता है, यानी बटन बंद करने के लिए बटन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बटन होता है, यानी कमीज में बटन होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है। तो जेब थोड़े होता है, ये आपको फीता बांधने वाला बात किया है, तो जेब नहीं होता है, ये बटन होता है। तो बटन यहाँ पर इस शब्द पर कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो बटन हो गया। तो बटन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे PQRST U और V एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बोल रहा है कि R के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, S Q के ठीक नीचे हैं, यानी V T के ठीक नीचे हैं, और बोल रहा है कि P Q के ठीक ऊपर है। तो S ऊपर से तीसरा डिब्बा है, तो T R से ठीक नीचे नहीं है, तो नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि 7 को डिब्बा दिया है, ये क्या बोल रहा है? 7 डिब्बा दिया है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि 7 डिब्बा है, PQRST U और V एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। देखिए तो यहाँ पर आपको 7 को डिब्बा रख लिए, जैसे यहाँ पर एक क्रम को रखते हैं, ठीक है ना, ये क्रम हो गया। यहाँ पर आपको क्या रखते हैं? डिब्बों को रखते हैं, ठीक है ना, ये डिब्बो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिब्बा हो गया, एक क्रम हो गया, ठीक है ना। देखिए तो 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर डिब्बा को रख लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है 7 डिब्बे है, ठीक है। अब आगे देखिए इधर क्या रखते हैं? ये नीचे होता है, ये नीचे होता है। अब इसको ये ऊपर होता है, ठीक है ना, ये ऊपर होता है, ये नीचे हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि R के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए, यानी R के नीचे केवल 3 को डिब्बा रखा गया है। तो R को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। R के नीचे कितने डिब्बे? 3 डिब्बे है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर
क्यू के ठीक नीचे है। जो एस है ना, एस है वो क्यू के नीचे है, तो एस को कहाँ रखते हैं और एस को यहाँ पर रखते हैं जो क्यू के नीचे है, तो क्यू के नीचे एस हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि भी टी के ठीक नीचे है, लेकिन भी जो ना भी वो टी के नीचे है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, टी को रखते हैं जो भी के नीचे है ना, सॉरी यहाँ पर भी जो है वो टी के नीचे है। भी बोल रहा है भी वो टी के नीचे है, हाँ तो टी के नीचे कौन है, भी है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी क्यू के और ठीक ऊपर है, लेकिन पी जो है ना पी वो क्यू के ऊपर है, तो क्यू कहाँ रखें, यहाँ पर, इसके ऊपर कौन हो गया, ये पी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऊपर देखिए एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, लेकिन एस जो है ना ऊपर से तीसरा डिब्बा है। हाँ देखिए 1 2 3, हाँ एस जो है ना ऊपर से तीसरा डिब्बा दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि टी आर के ठीक नीचे नहीं है, लेकिन टी जो ना टी वो आर के नीचे नहीं है, तो आर के नीचे किसको रखेंगे, ठीक है ना, तो आर के नीचे यू को रखते हैं क्योंकि टी नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि नीचे से तीसरा डिब्बा कौन है, तो बोल रहा है कि नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा दिख रहा है, देखिए ये आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है ना, तो नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा दिख रहा है, तो 1 2 3, तीसरा डिब्बा यहाँ पर आपको यू दिख रहा है। तीसरा डिब्बा कौन दिख रहा है, नीचे से यू दिख रहा है, तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर भारत दिया है, महाराष्ट्र दिया है और केरल दिया है, तो इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे यहाँ पर भारत दिख रहा है, इसको क्या रखते हैं, भारत को रखते हैं। ठीक है ना, भारत, भारत के अंदर में महाराष्ट्र आते हैं। ठीक है, भारत के अंदर में यहाँ पर क्या हो रहा है, महाराष्ट्र, और देखिए महाराष्ट्र लिख देता है। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अंदर में क्या केरल आएगा, नहीं, ये भारत के अंदर में ही आता है, भारत के अंदर में क्या आता है, एक केरल आता है। ठीक है, यानी केरल। देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, सबसे कॉमन आपको भारत दिख रहा है, सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, भारत हो गया। भारत के अंदर में ही आपको देखिए महाराष्ट्र भी आता है और केरल भी आता है, लेकिन केरल और महाराष्ट्र अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो समुच्चय जो आपस में दिया है इसके जैसे आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इनके जैसे आपको संबंधित दिख रही है। ठीक है ना, देखिए ये सवाल कब पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है ना, 17/8/2022 को सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए इसमें जितने प्रश्न लेकर आए हैं किसी ना किसी आपको सभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए ये आपको बोल रहा है कि देखिए 2 समुच्चय दिए हैं, इन दोनों समुच्चयों को आपस में बताना है कैसे समित है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन से बताएंगे। तो सबसे पहले 2 समुच्चय को देखते हैं कैसे समित आपको दिख रही है। देखिए ये 15 दिख रहा है, 41 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए तो 15 41 4 कैसे दिख रहा है, तो 15 को देखिए 15 दिख रहा है, 15 में यहाँ पर 4 से एक बार गुना करेंगे। ठीक है, और ठीक है माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 15 में 4 से एक बार जोड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए ये 15 दिख रहा है, 15 में 4 से गुना भी करेंगे और 15 में 4 से जोड़ भी करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। देखिए तो 15 चौके 60 हो गया। ठीक है ना, फिर माइनस करेंगे तो 15 में 4 को जोड़ेंगे 19 आ गया, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 41 बचेगा, जो कि वाली 20 वाली संख्या ज्ञात हो जा रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या करते हैं, दूसरा को भी रखते हैं। देखिए दूसरा में भी क्या दिख रहा है, और दूसरा में देखिए यहाँ पर आपको 19 दिख रहा है। ठीक है ना, 19 दिख रहा है और 5 दिख रहा है और 71 दिख रहा है। देखिए 19 में एक बार क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे, 19 में एक बार 5 ले गुना करेंगे, फिर माइनस 19 में 19 दिख रहा है, 19 में एक बार 5 को जोड़ेंगे भी। ठीक है ना, 5 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 बचे कितने, 19 में 5 ले गुना करेंगे तो 19 बचे 95 हो गया। ठीक है, 95 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 19 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, अब 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, जो कि 71 आ गया। देखिए यहाँ पर बीच वाली 71 आपको आ गया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या करते हैं, इन 4 ऑप्शन में से ध्यान से देखेंगे कौन सा जो इसके जैसे समुच्चय दिख रही है। देखिए तो ऑप्शन ए को रखते हैं। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन ए को रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 10 को रखते हैं और 10 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे।
ठीक है ना। फिर माइनस करेंगे, अब 10 दिख रहा है, 10 में 2 से जोड़े भी होंगे, ठीक है। अब देखिए तो 10 दूनी के यहाँ पर 20 आ गया, और 20 में यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, 12 गया। इसको घटाने पर कितना गया, 8 आ गया। देखिए ये वाला 20 वाली आपको संख्या 8 दिख रही है, यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन दोनों के जैसे आपको ऑप्शन नंबर 8 है आपको यानी सही दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना है कि दो संख्या को आपस में कौन सा संख्या बदल लेंगे जो समीकरण सही बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो संख्या कौन सा आपको चेंज करेंगे, ठीक है, यानी बदलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए को रखते हैं। ए में क्या 8 की जगह पर देखिए 40 और नहीं 8 और 40 को आपस में चेंज करेंगे, अतः 8 और 40 को आपस में चेंज करेंगे तो 8 की जगह पर क्या रखते हैं, 40 को रखते हैं, और 40 की जगह पर 8 रखते हैं। तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। देखिए 8 5 40 ही तो भाग करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन वही तो आ रहा है, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, 5 दिख रहा है। तो 2 की जगह पर क्या रखते हैं, अब 5 रखेंगे, और 5 की जगह पर 2 रखेंगे, तो वही तो आएगा, वही ना रहे। इसको क्या है, माइनस से, तो माइनस के चिन्ह पर रहेगा, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखिए ई नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। और ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यानी 5 की जगह पर 6 रखेंगे, ठीक है ना, 6 रखेंगे, और 6 की जगह पर 5 रखते हैं। तो 8 5 40 नहीं, अगर घटाएंगे तो कितना दिख रहा है, 8 5 40 हो गया, 5 25 हो गया, ठीक है। और फिर माइनस प्लस दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 में से घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन है मेरे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखिए, यानी ए नहीं हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, सी नहीं हो रहा है, तो डी जरूर होगा। क्योंकि देखिए डी को कैसे दिख रहा है, यहाँ पर 2 की जगह देखिए 2 और 6 दिख रहा है, तो 2 की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर 2 की जगह पर 6 रखते हैं, और यहाँ पर 6 की जगह पर क्या रखते हैं, इसको 2 रख लेंगे, ठीक है ना। 2 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 2 रखते हैं। अब देखिए समीकरण को सही करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर काटते हैं, नहीं देखिए पहले लिख लेते हैं, 2 हो गया, फिर गुने यहाँ पर 40 दिख रहा है, और फिर भागा यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर माइनस 5 दिख रहा है, बराबर 11 लाना है, ठीक है ना। देखिए तो 8 5 40, 5 हो गया, और 5 दूनी के 10 हो गया, फिर प्लस में 6 हो गया, फिर माइनस 5 हो गया, बराबर 11 आ गया। ये इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 5 देखिए 16 गया, और 16 में से 5 को माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ पर 11 दिख रहा है। देखिए 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, और फिर बराबर में 11 दिया है, यानी क्या हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिएगा विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी बेड क्या है, मेज है। तो सभी जो बेड है ना क्या है, मेज है। तो यहाँ पर बेड को रखते हैं, ठीक है ना। जो सभी बेड है वो मेज दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेज में रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई भी मेज अलमारी नहीं है, लेकिन कोई जो मेज है ना तो अलमारी नहीं है। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं अलमारी रखते हैं, ठीक है ना, ये अलमारी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ है, कुछ नहीं कुल दिया है, कुल अलमारी बेड यानी कबर्ड है। तो कुछ यानी कुछ अलमारी जो है एक कबर्ड दिख रहा है, ठीक है ना, ये कबर्ड दिख रहा है, ठीक है, कबर्ड हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पलम दिख रहा है कि कोई भी कबर्ड मेज नहीं है। हाँ तो कोई जो यहाँ पर देखिए कबर्ड दिख रहा है, ये कोई भी कबर्ड क्या मेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि नहीं है, या आपको डायग्राम में भी दिख रहा है नहीं है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है ना, पहला आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ कबर्ड मेज नहीं है। तो कुछ जो कबर्ड है ना, तो कुछ कबर्ड वो मेज नहीं है, तो कुछ यहाँ पर कबर्ड मेज है नहीं है, ये आपको कुछ देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ कबर्ड मेज नहीं है। तो कुछ कबर्ड हो गया, ये देखिए ये कबर्ड हो गया, ये मेज हो गया, नहीं है, हाँ तो ये भी नहीं है, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ बेड अलमारी है। तो कुछ बेड जो है अलमारी है, ये आपको क्या दिख रहा है, अलमारी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, बेड दिख रहा है। क्या कुछ बेड अलमारी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या हो गया,
1 2 दोनों सही बोल रहा है, लेकिन तीसरा आपको गलत बोल रहा है। इसमें किस ऑप्शन में दिख रही है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक समबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 41 सेंटीमीटर और इसके आधार की ऊंचाई लंबाई दिया है कितना, यानी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में से 2 बराबर भुजा दी है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 41 सेंटीमीटर है और इसके आधार क्या दिए, यानी 18 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज लिखते हैं, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 और आधार गुने, ठीक है ना, यहाँ पर गुना हो गया, गुना आधार हो गया, ठीक है ना, आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है, ये ऊंचाई दिख रहा है। अब देखिए 1/2 तो यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है ना, आधार कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है, तो एक ऊंचाई इसमें देखिए लंबाई हो गया और इसके आधार की ऊंचाई देखिए आधार की लंबाई दी है, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना गया, यहाँ पर आपको 41 दिया है, 41 से स्क्वायर करेंगे, फिर आपको 9 का स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 9 दूनी का 18 गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर गुने कितना दिख रहा है 40 दिख रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना गया 40 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया, 360 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना गया 360 सेंटीमीटर। तो 360 सेंटीमीटर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए उस घन का आयतन देखिए कितना है जिसके कोर की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखिए उस घन का, देखिए बोल रहा है कि उस घन का आयतन कितना है, यानी उस घन का आयतन कितना है जिसके कोर की लंबाई कितना दी है, यानी 42 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर घन की आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कितना है आपको इसको बताना है। देखिए घन की आयतन, घन की, ठीक है ना, घन की आयतन रखेंगे, ठीक है, घन की आयतन। तो घन की आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक है ना, भुजा, ठीक है, यानी भुजा क्यू होता है, ठीक है, भुजा क्यू। तो भुजा कितना दिए 42 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 42 दिया ना, ये 42 के क्यू करेंगे। तो 42 के क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है, 42 गुने 42 हो गया, फिर गुने 42 हो गया, यानी 42 को 3 बार गुना करेंगे। जब 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 74 दिख रहा है, ठीक है, 74,088 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतना, और मीटर क्यू हो गया, ठीक है, यानी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर क्यू दिख रहा है, ठीक है, मीटर क्यू। देखिए यहाँ पर घन की भुजा हो गया, घन की भुजा हो गया, और घन की भुजा कितना दिया 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे तो आपको कितना गया, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 74,088 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी 74,088, 74,088 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 48, 96 और 20 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि 48, 96, 20 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए एक क्या बोल रहा है कि देखिए 48 दिया है, ठीक है, अनुपात, और यहाँ पर 96 दिया है, इन दोनों क्या है समानुपात में, जो कि यहाँ पर 20 है, और अनुपात कितना दिया y दिया है, तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए तो इन दोनों को यहाँ पर क्या रखते हैं 48 और बटा में 96 करते हैं, और फिर बराबर में रखेंगे, यहाँ पर 20 हो गया बटा में y। देखिए इसको अगर काटेंगे 2 मिनट में, इसको गुना करेंगे और तो y बराबर कितना गया 20 दूनी के 40 हो गया, ठीक है, 40 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि y का मान कितना गया, तो y का मान यहाँ पर आपको कितना आ गया 40 आ जाएगा। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है।